हमारा नेक्स्ट पार्ट, ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हुआ। ट्रीटी ऑफ वेना हुआ क्यों था, पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे ही क्या चीज़ है, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो चुके थे, देन फिर से क्या चीज़ है, कंजर्वेटिज्म मोनार्की रूलर फिर से कैप्चर कर लिए थे पूरे यूरोप को, जिसमें आपके 4 मेन कंट्रीज थे, प्रुसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, ठीक है, पूरे कंट्री को, ठीक है, रिस्टोर करना, फिर से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए, जिससे इन चारों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होने लगा और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसमें क्या चीज़ है, ये चारों लोग डिसाइड किए आपस में हम लोग लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और पूरी टेरिटरी को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके फिर से मोनार्की रूलर को यहाँ पर रिस्टोर करेंगे। अब इस ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट किसने किया बेटा, ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिसका नाम था बेटा ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया बेटा, इस ट्रीटी ऑफ वेना को उन्होंने होस्ट किया और इसमें क्या डिसाइड किया गया, सबसे पहले बार्बन डायनेस्टीज को रिस्टोर कर दिया जाएगा। किंग लुइस 16 जो मोनार्की रूलर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, उनको फिर से क्या चाहिए बेटा, मोनार्की रूलर बना दिया गया फ्रांस का, ठीक है। और फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरी क्या हो गई बेटा, लॉस्ट हो गई, चली गई। कैसे चली गई, तो मैं आपको बताता हूँ। 1789 के समय जितनी टेरिटरी उनके पास थी वो उनको दे दिया गया, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्टे ने, ठीक है बेटा, फ्रांस के मोनार्की रूलर डिक्टेटर बन गए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन किया था, अपने नेबरिंग टेरिटरीज को, अपने नेबरिंग कंट्रीज को हराकर वो क्या कर दिया गया बेटा, फ्रांस से ले लिया गया था। और देन उसके बाद फ्रांस की बाउंड्रीज को सीज कर दिया गया था, बांध दिया गया था भाई, ठीक है ना बेटा। क्या कर रहे लगे थे, जो भी आपकी ये चारों कंट्री थी उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स लगा के रखी थी कि फ्रांस अपनी टेरिटरी एक्सपेंशन ना कर सके इन फ्यूचर, ठीक। और देन उसके बाद वेस्टर्न पार्ट और सैक्सोनी जो है प्रुसिया को दे दिया गया था, नॉर्दर्न इटली जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है बेटा, पार्ट ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड का कुछ पार्ट था वो रशिया को दे दिया गया था। जर्मनी रिमेन अनटच, क्योंकि जर्मनी बेटा एक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिच कंट्री था, ठीक, और वो 39 पार्ट में डिवाइडेड था और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके रखे थे नेपोलियन बोनापार्टे। तो उन्होंने क्या किया कि वो एज इट इज़ रहेगा, उसको हम लोग अनटच करेंगे, ठीक। ये था ट्रीटी ऑफ, ठीक है, वेना। अब क्या हो गया बेटा, ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में जैसे ही हो चुका था, मोनार्की रूलर फिर से आ गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो कहाँ रुकने वाले थे, वो रिवोल्यूशनरीज, क्योंकि अब उनको नेपोलियन बोनापार्टे के रूल्स एंड रेगुलेशन और उनकी इंडिपेंडेंट, उनकी आज़ादी अच्छे लगने लगी थी, और डेट्स वाई उन्होंने अपना रिवोल्यूशन कंटिन्यू रखा, ठीक है। उन्होंने रिवोल्यूशन कंटिन्यू रखकर किया क्या, सबसे पहले ये समझना बेटा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, ठीक ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया और कंजर्वेटिव मोनार्की रूलर को अपोज किया। कंजर्वेटिव मोनार्की मतलब मोनार्की रूलर, ठीक ना बेटा, जैसे पहले थे 1879 के पहले, जैसे फ्रांस में किंग लुइस 16 थे, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको फॉलो करना ही था, कोई भी उसको अपोज नहीं कर सकता। वो था बेटा कंजर्वेटिव मोनार्की। लेकिन ये कंजर्वेटिव मोनार्की ज़्यादा दिन तक नहीं चली। कब बेटा, सिंपल सा 1815 से 1830 तक ही थी। और इस 15 साल में जितने भी आपके नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे बेटा, ठीक ना बेटा, जितने आपके नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपने रिवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा। और 1830 में क्या हो गया बेटा, सिंपल वे में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड कौन था बेटा, लुइस फिलिप। मतलब
फिर से जो किंग लुइस 1815 में फिर से अपने पावर को रिस्टोर करके आ गए थे, उनको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया था फ्रांस में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और कंजर्वेटिव मोनार्की में डिफरेंस क्या है ये जान लेना। कंजर्वेटिव मोनार्की में आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ है, वही आपका जो रूलर होता है बेटा, वही मोनार्की रूलर वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, इसका मतलब 50% प्लस 50%। अब ये 50% प्लस 50% ये क्या लिखा हूं मैं, अब मेरी बात सुनना। 50%, ठीक ना बेटा, कोई भी डिसीजन मोनार्की रूलर अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, लेकिन जो 50% है, 50% जो और भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए क्या चीज़ है, जितने भी आपके, ठीक ना बेटा, लिबरलिस्ट, नेशनलिस्ट, रिवोल्यूशनरिस्ट थे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। मतलब अब 50% इन लोगों की बात है, 50% अपनी बात है। इस वजह से क्या चीज़ है, फ्रांस में गवर्नमेंट चलना स्टार्ट हो चुकी है बेटा, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी उसी को हम लोग, ये जुलाई में हुआ था और दैट्स वाई इसको एक और नाम से जानते हैं, जुलाई रिवॉल्यूशन से। और जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिस्टोर हो चुकी थी और क्या चीज़ है, कंजर्वेटिव मोनार्की एबॉलिश हो चुकी थी। और देन उसी के बाद अब ये भी क्या बेटा, एक स्पार्क का काम किया पूरे फ्रांस में कि अगर फिर से कंजर्वेटिज्म आ सकता है, फिर से मोनार्की रूलर आ सकता है, तो फिर से उसको हटाया भी जा सकता है। और देन उसके बाद सिंपल वे में पूरे के पूरे यूरोप में फिर से क्या चीज़ है बेटा, रेवोल्यूशन होने लगा। और इस रेवोल्यूशन में ही एक कड़ी क्या जुड़ी बेटा, बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो गया। बेल्जियम क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया नीदरलैंड के कैप्चर में जो था, नीदरलैंड जिसको कैप्चर करके रखा हुआ था वो इंडिपेंडेंट हो गया। और ग्रीस में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी और यह रेवोल्यूशन सिंपल वे में 11 साल चली थी, 1821 से लेकर 1832 तक। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक ना बेटा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के बीच में और ग्रीस रिवोल्यूशनरीज के बीच में। और जिसके बाद क्या हो गया बेटा, 1832 में ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। इस तरीके से क्या हो गया बेटा, रिवॉल्यूशन पूरे के पूरे यूरोप में स्टार्ट हो चुके थे, जिससे धीरे धीरे सारे के सारे कंट्रीज जो क्या चीज़ है बेटा, डायनास्टिक मोनार्की रूलर्स थे जो मल्टी कंट्रीज को कैप्चर करके रखे हुए थे, उससे लोग इंडिपेंडेंट होकर एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके थे। इज इट क्लियर बेटा? आज के चैप्टर में, ठीक है बेटा, आज के, ठीक है, लेक्चर में इतना ही। आगे के पार्ट मैं आगे लेक्चर में आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।